स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करेंगे। और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन बराबर आपका जो है 15 मार्क्स में आप ये क्वेश्चन आपका आता है। ये आपका सेक्शन 2 का पार्ट है। जब आपको हम पढ़ाएंगे स्विचिंग सर्किट, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं और वो क्वेश्चन को भी आपको बताते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, यहाँ से आपको जो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है 15 मार्क्स का, तो आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। और इसके साथ आपको पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, ये आपका पेपर 2 का है। ठीक है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम जनरली इससे जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है और ये आपका जो है पेपर 2 में आएगा आपका। ठीक है, पेपर 2 ऑप्शनल पेपर 2 का है। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको उसका थ्योरी जो है क्वेश्चन के व्यू से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके थ्योरी को आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप यहाँ से भी समझ लेंगे। आप इसको आप ये समझें कि जो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, जनरली जो नंबर सिस्टम होगा उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो आप समझें, नंबर सिस्टम में सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, आपको ये पता होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है कौन कौन सा नंबर यूज होगा। आपका 0 होगा, 1 2 3, ये होगा आपका। ये बेस क्या होगा इसका, 10 होगा। नेक्स्ट देखें आप इसको, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो होगा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। नंबर 2, ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये कंप्यूटर का पार्ट आपका नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं, ये जरूर समझेंगे आप। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें क्या आएगा आपका, इसका जो डिजिट इसमें क्या आएगा, 0 1 और क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 0 1 2 सॉरी 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो बेस आएगा कितना आएगा, बेस इसका कितना होता है, 2 होता है। नंबर नेक्स्ट, नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, टर्नरी नंबर सिस्टम। टर्नरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, टर्नरी नंबर सिस्टम में क्या होगा आपका, 3 डिजिट आपका आएगा, 0 आएगा, 1 होगा, 2 होगा। इसका जो बेस होता है कितना होता है, 3 होता है। इसका बेस क्या होता है, 3 होता है। नेक्स्ट जो होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो होगा, इसका जो बेस होगा वो 8 होगा, इसका जो बेस होगा वो 8 होगा, और ये जो वैल्यू आएगा, इसका जो डिजिट इसमें यूज होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट आपका यूज होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में जो है आपका क्या आएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या आएगा आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आने वाला है, इसमें आपका बेस जो है 16 होता है। ठीक है, बेस क्या होता है, 16 होता है। और यहाँ पे जो डिजिट यूज होगा वो क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये चीज यूज होगा। अब यहाँ से एक चीज आप जरूर समझेंगे, 10 को हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं, 11 को हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, 12 को हम लोग सी लिखते हैं, 13 को हम लोग डी लिखते हैं, और 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ। ठीक, ये चीज़ आप समझेंगे कि 10 11 12 13 14 15 जो भी होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ABCDEF। तो आप इस चीज़ को समझेंगे। और आपसे आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम चेंज करने के लिए, डेसिमल नंबर सिस्टम से टर्नरी चेंज करने के लिए, ऑक्टल डेसिमल से ऑक्टल चेंज करने के लिए, तो हम आपको सबसे पहले तो सारा एक डिजिट को, एक नंबर को लेके सारा को हम चेंज करके आपको बताते हैं कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद हम आपको जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे वो चीज आप देख लें यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे देखें, जैसे ये देखिए आप, जैसे ये है 12, सॉरी ए, ये 7, 8, ये आपका है, इसका मतलब ये आपका ये कैसा सिस्टम है, ये आपका सिस्टम कैसा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे सिर्फ कहीं ऐसा लिखा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5, उसके बाद जो है 1 7, तो इसका मतलब ये समझना ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है। जहाँ पे ABCD वाला पार्ट आएगा तो आपको हेक्साडेसिमल समझना है। जैसे सिर्फ वो 0 और 1 आ जाए, जैसे 1 0 1 1 0 1, तो ये समझना ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। जहाँ तक 2 तक आए तो आपको जैसे वहाँ पे जैसे देखें, जैसे 1 0 1 2 0 1, ये आपको अगर ऐसा आ जाए तो ये आपका टर्नरी नंबर सिस्टम है। तो ये जरूर समझेंगे आप। मतलब अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो आपको 8 से नीचे आएगा, 7 तक आएगा। बाइनरी नंबर है तो आपका 0 1 ही आएगा। 3 अगर टर्नरी है तो आपका क्या आ जाएगा, 0 1 2 आएगा, ठीक है, 0 1 2 आएगा। आप देखें एक क्वेश्चन हम आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में देते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम से हम चेंज करके आपको सारा सिस्टम में उसको ले जाते हैं, ठीक है। एक डेसिमल नंबर सिस्टम से सारा में चेंज करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आप देखिए इस चीज़ को, ये है 170, 117, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। आपको चेंज करना है इसको बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला हमको चेंज कर रहे हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो आप देखें बाइनरी नंबर सिस्टम पे, जब बाइनरी नंबर सिस्टम पे हम लोग चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। तो आप 2 से इसको डिवाइड करें। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, और जो क्वेश्चन होगा, मतलब जो डिवाइड करके निकलेगा वो क्वेश्चन जो होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग नीचे लिखेंगे। जैसे 2 से 117 को डिवाइड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, 2 5 10, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो 2 ये 58 हो जाएगा। 58 2 जा क्या होगा, 116 होगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर कितना के लिए यहाँ पे 1 दे दें, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से डिवाइड करें। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, कट गया पूरा, इसका रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। फिर आप बटनी इसको कटाएंगे 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो पता होगा 2 से कटेगा कितना टाइम पे, 29 है तो 14 टाइम पे, 14 2 जा 28 होता है, तो ये बचेगा। रिमाइंडर 1 बच गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 लिखते हैं। 2 से आप कटाएंगे, इस 14 को कट जाएगा, 2 7 से 14, यहाँ पे 7 लिख दें, ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आप ये 2 को आप लिखेंगे 7 है तो आपको 3 टाइम में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये आपका जो है क्या रिमाइंडर बचा, 1 बचा। फिर आपको इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप समझे, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक लिख दें आप, मतलब टॉप, मतलब बॉटम से स्टार्ट करना है और टॉप तक लिखना है। आप देखें बॉटम में क्या क्या है, आप पहले क्या है, 1 है, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, 0 है, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, 0 है, फिर क्या है, 1। तो ये आपका चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया आपका, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम चेंज करने का आपको हम लॉजिक सिखा दिया आपको कि कैसे डेसिमल नंबर से आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। नंबर 2, हम उसको टर्नरी में चेंज कर रहे हैं। आप देखें टर्नरी का मतलब आपको होता है, इसका बेस कितना होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए उसका 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें बेस 3 होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे इसको बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड किया, अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखें 3 से इसको डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं ये 117 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 3 से ये आ जाएगा, 3 3 से 9 होगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 27 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 हो गया। फिर 3 से कटाएंगे तो ये क्या होगा, 13, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। फिर 3 से कटाएंगे, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 1 जा 3 होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अब आप यहाँ से इसी को भी लिखें, यहाँ से लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ से जब लिखेंगे आप तो ये आपका जो है चेंज हो जाएगा किसमें, आपका टर्नरी नंबर सिस्टम पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, 1 1 1 0 0, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया टर्नरी नंबर सिस्टम पे। तो ये आपका टर्नरी नंबर सिस्टम का बताए। नेक्स्ट जो है आपको, ये पहला तो आपको बता दिए बाइनरी, अब बता दिए टर्नरी, अब आपको बता देते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे, ठीक है। आप जो है पहले आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको इसको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, हमको इसको डिवाइड जो करना पड़ेगा, हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप 8 से इसको डिवाइड करें, 8 से डिवाइड जब करेंगे आप
तो पता होगा 117 होगा, तो यहाँ पे इसको कटेगा तो ये कितना टाइम में जाएगा, 8 1 जा 8, ये आपका 8 1 जा 8 होगा और यहाँ पे 3 होगा, 8 4 जा 32, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया आपका, ये 5 रिमाइंडर बच गया। फिर हम लोग 8 से अगर इसको ले भेजेंगे तो यहाँ 8 1 जा 8 होगा और ये जो होगा ये 6 होगा। अब इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो जैसे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 165, ये आपका एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज होगा। तो आपका ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए बता दिए। अब आपको हम इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करके आपको बताते हैं कि इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 16 से डिवाइड करके इसको हम लोग इसको देखेंगे और इसको वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 16 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको क्या आ जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे, जैसे अब ये आपको 117 दिया हुआ है, अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, अपने हेक्साडेसिमल में। तो आप इसको डिवाइड करें 16 से, तो आप 16 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 16 7 जा, ठीक है। आप 16 से 7 में जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5। अब इसको जो है एक बार में ही चला गया, अब इसको इधर लिख देते, इसका मतलब ये क्या होगा 7 5, और ये आपका बन गया क्या, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये चेंज हो गया, ठीक है। तो आप जो है इसी तरह करके सारे चीज़ को आप चेंज करने सीख लें कि बाइनरी नंबर से सारे में चेंज कैसे होता है, और फिर इसको रिवर्स करने के लिए भी सीख लें आप। रिवर्स का मतलब अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे दूसरा नंबर पे, आप उसको बाइनरी में कैसे, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, वो भी आप सीख लें ताकि आपको उसमें भी आपको परेशानी ना हो। तो हम आपको एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देते हैं, फिर जस्ट रिवर्स करके आपको सिखा देते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरह से दे सकते हैं, या तो आपको यहाँ से आपको यहाँ आने बोलेगा, या तो आपको इससे आपको वहाँ पे जाने बोलेगा। तो आप दोनों तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे समझे, इस टॉपिक से अगर आप जो है, इस टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लें एज इट इज़, जो सारी चीज़ में चेंज कर लें। जैसे 94301024, फिर है 536 और 9084, और नेक्स्ट है 2020 लिखे, सॉरी 2020 लिख दें आप। इसको आप चेंज कर लें आप सारे सिस्टम में, ठीक है। तो आप सब सारे सिस्टम में चेंज कर लें ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाएगा आपको सारे कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। अब हम आपको जो है इसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिखा देते हैं। रिवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो कैसे चेंज करेंगे हम दूसरा में, मतलब उसको कैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। तो आप देखें इस चीज़ को, अब देखिए इस चीज़ को देखिए कैसे इसको चेंज करने वाले। अब हम नेक्स्ट चेंज करते हैं, ठीक है। अब आपको हम जो नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है, हम उसको चेंज करेंगे किसमें, उसका डेसिमल नंबर सिस्टम। सारे को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि अभी हम जितना चेंज किए थे उसको डेसिमल से सारे में चेंज किया, अब उसी को हम रिवर्स करेंगे। तो आप देखें ये अभी जो बताए थे, अभी 75 और ये था 16, ये आपको याद होगा अभी ये कैसा था, ये ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था। अब इसको हम लोग रिवर्स करके हम लोग 117 लाएंगे। ये कैसे, इसको चेंज करके फिर हम वहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझें, सबसे पहले तो यहाँ पे 7 है, देखिए आप 7 है, 7 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है तो मतलब 16 पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप देखें 5 है, 5 के बीच बाद कोई डिजिट नहीं, तो 16 पे पावर कितना होगा 0 हो जाएगा। तो आपको ये देखना, अगर 16 में चेंज करना, 16 पे बाद देखना 16 पे पावर इंक्रीज होगा। 8 वाला होगा तो 8 का पावर इंक्रीज होगा, अगर बाइनरी नंबर में होगा 2 का पावर इंक्रीज होगा, टर्नरी होगा तो 3 का पावर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 16 × 7 112 + 5, तो ये आपका 117 है, ठीक है। देखो पहले से हम इसको 117 को ही चेंज करके लाए थे आपको। नेक्स्ट जो है नंबर 2 में हम एक ले लेते हैं। जैसे आपको याद होगा 165 था, 165 था, ये आपका कौन सा नंबर सिस्टम में था, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब इसको हम लोग अगर चेंज करें तो आप देखें यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 है। 1 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे 8 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप देखें 6 है, 6 के बाद कितना डिजिट है तो 1 डिजिट, तो 8 पे पावर 1 हो जाएगा।
फाइव के बाद कितना एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 64, प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होगा, ये होगा 48 और ये हो जाएगा 5। आप इसको सारे को जोड़ दें तो ये आपका 117 ही आएगा आपका। तो ये आपका चेंज हो गया आपका। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका तीसरा जो है हम आपको बताते हैं। तीसरा में आपका जो आया हुआ था आपका, वो आया हुआ था आपका 1 कुछ ऐसे था आपका। एक मिनट, एक जो क्वेश्चन का जो था इसका टर्नरी नंबर सिस्टम का, हम उसको चेक कर रहे हैं। तो टर्नरी में था 111, ये टर्नरी का था 111000, ये याद कीजिए आप, टर्नरी नंबर सिस्टम का था। अब इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, उसको चेंज करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आप उसी तरह करेंगे, 1 के बाद देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 3 पे पावर क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट 1 के बाद क्या है, 1 के बाद जो है कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 4। नेक्स्ट जो है आप जो नेक्स्ट अगर देखेंगे इसका, तो आप सॉरी यहाँ पे एक जीरो जो है कम है, यहाँ पे शायद 2 ही जीरो है इसका, ठीक है 111 और यस ये आपका 2 ही जीरो है। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 1 के बाद यहाँ पे ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 1 के बाद क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 3 पे पावर 1, फिर 0 इंटू 3 पे पावर 0। 3 पे पावर 4 का मतलब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 प्लस 0, तो सारे को ऐड करें आप, तो सारे को ऐड करेंगे तो 117 आएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर में जो था आपका, वो क्वेश्चन था बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में था आपका 111, उसके बाद था 01, फिर 01, ये था आपका 111 यस 0101, ये था आपका क्या बाइनरी नंबर सिस्टम था। अब उसको हम लोग चेंज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को चेंज करेंगे किसमें हम लोग, आप यहाँ पे देखना 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 के बाद देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 6 होगा, फिर 1 इंटू कितना डिजिट हुआ 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 होगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा 4 होगा, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 होगा, फिर क्या होगा 1 प्लस 1 इंटू 0 पे 2 पे पावर 2 होगा, फिर 0 इंटू 2 पे पावर 1 होगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0 होगा। तो सारे को कैलकुलेशन करें आप, यहाँ पे जो होगा टोटल कैलकुलेशन आपका 117 आएगा आपका। तो ये चीज़ आपको हम दोनों तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखा दिए। अब हम आपको जो क्वेश्चन पीछा पूछा हुआ था, ठीक है, वो हम क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 में, ये क्वेश्चन हम सारा क्वेश्चन उसको लिख देते हैं, और आप उस क्वेश्चन को देखें बना के, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ ऑपरेशन भी होता है, हम ऑपरेशन आपको सिखा देंगे, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, तो इसका ऑपरेशन भी आपको सिखा देंगे। तो आप इस चीज़ को जो है क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है, और फिर 1 बाय 1 करके उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। सर लास्ट लाइन लिखिए। ओके लिखिए। चलिए पेपर 2 में आपका जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 का। आप देखें सबसे पहला तो ये क्वेश्चन दिया हुआ 15 मार्क्स में था। ये आपका एक डेसिमल नंबर, आपको इसको चेंज करना बाइनरी से डेसिमल नंबर। दूसरा को देखें आप, ये जो है आपका ये बाइनरी में इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तीसरा को यहाँ पे देखें ये ऑक्टल, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। और चौथा जो है वो आपका कैसा है, आपका ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम चेंज करना है। तो हम 1 बाय 1 करके हम दोनों सारे को डिस्कस कर देते हैं। तो पहला तो हम यहाँ पे पहला डिस्कस कर रहे हैं, क्या है आप इसको समझें यहाँ पे कि यहाँ पे 111, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है 111 और फिर क्या है 011.101। आप यहाँ पे देखें, यहाँ ये 2 है। आप यहाँ पे देखें यह 1 के बाद जो है कितने डिजिट है, आपको पॉइंट के पहले देखना है। पॉइंट के पहले कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 टू द पावर क्या होगा 5। नेक्स्ट फिर देखें आप 1 के बाद कितना है, अब कितना डिजिट है 4 डिजिट है। फिर 1 के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है।
फिर जो है ज़ीरो जो है ये 0 × 2 का है, इसको r होगा। फिर क्या होगा 1 × 2⁻1 होगा, फिर +1 × 2⁻0। ये तो यहाँ तक हम बता दिए। अब इस पॉइंट को लिख दें आप, ये पॉइंट आपका एज इट इज रहेगा। अब पॉइंट वाले के पार्ट से अब अलग करेंगे। अब 1 को यहाँ पे क्या करें, अब इन्वर्स में चलेंगे। यहाँ पे पावर में था, अब की बार इन्वर्स में चलेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पे 1 × 2⁻−1 +0 × 2⁻−2। फिर अगला होगा ये 1 × 2⁻3। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, सारे को कैलकुलेशन करें आप। तो पहला का कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, ये 32 आएगा। नेक्स्ट को कैलकुलेशन करेंगे तो आप 16 आएगा। नेक्स्ट का 8 आएगा, तो ये 0 आएगा। लास्ट इसका आएगा 2 आएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा। और इधर जो आएगा वो क्या आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 को हम लोग अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आ जाएगा। प्लस ये आ जाएगा 1/8, सॉरी तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। और 1/8 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 आएगा। सारे को ऐड कर दें, तो सारे को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 59.625। ये आपका चेंज हो गया, किसमें, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है हम आपको बताते हैं नंबर 2। नंबर 2 को हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, तो हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर देते हैं आपको। तो हेक्साडेसिमल में चेंज अगर करना है तो उसको आप देखिए, आपको उसी तरह करके आपको बनाना पड़ेगा। 1 × 16 टू द पावर करके आपको आगे बढ़ना है। आप उसको देखिए बना के, या आपको जो है अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको देखिए। आप ये कॉन्सेप्ट इसको बताए थे नंबर 2 को देखिए आप। नंबर 1 आपको बता चुके हैं। ये नंबर 4 तो बहुत ईजी है आपका, और 2 से डिवाइड करें आप। 6 ये भी आपका इजी है, आपको सारा का वैल्यू लिख दें सिर्फ आपका। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा, आपका जो आपका सी का जो वैल्यू होता है, एफ का जो वैल्यू होता है, उस चीज़ को आप लिख देंगे सिर्फ आप। नंबर 2 में क्या है आप देखें, 101 क्या है, 101 आपको 101, ये आपका 4 का पेयर बना लेते हैं। फिर है 0001, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये पॉइंट है 1111। फिर है 0000, फिर है 1100। ये आपका दिया हुआ है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब हमको चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आप सबसे पहले इसको चेंज कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप 2 तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप इसको चेंज कर लें आप डेसिमल नंबर सिस्टम पे, और डेसिमल से आपको कहाँ चल जाए, आपको जो है हेक्साडेसिमल चल जाए। या तो आप ऐसा अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे टोटल जो होगा इसका सम क्या आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और दूसरा का भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपका पॉइंट शिफ्ट होगा। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे आप इसको प्रॉपरली ऐसे करके बना लें आप। मतलब आपको चेंज कर लें, पहले आप इसको चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। पहले इसको बाइनरी में चेंज कर लें। बाइनरी चेंज करने के लिए आपको आता होगा, और सॉरी बाइनरी डेसिमल चेंज कर लें आप। डेसिमल चेंज करने के लिए आपको आता होगा, और डेसिमल में चेंज करने के बाद 16 से डिवाइड करें, आप उसमें पहुंच जाएंगे। कैसे बाइनरी चेंज करेंगे आप देखें, अभी आपको बता चुके हैं। ये क्या होगा, 1 × क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक देखिए आप, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 टू दी पावर क्या होगा 7, प्लस ये तो 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 × क्या आ जाएगा, 1 × क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर कितना होगा, 4 होगा। फिर ये आ जाएगा आपका 1 × 2 टू दी पावर 0 होगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। फिर आप उसी तरह यहाँ पर भी आप उसको ले चलें, आप जितना भी आएगा सर कैलकुलेशन करके, फिर उसको क्या करना है, 16 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, वो आपका हेक्साडेसिमल में चेंज होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम आपको हिंट कर देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, C4 F2 और ये आपका है क्या 16, या ये आपका कैसा चीज दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है आपका हेक्साडेसिमल पे। तो आप सबसे पहले ये समझें, ये C का वैल्यू क्या होता है, आपको बता दिए थे। A = 10 होता है, B = 11 होता है, C = 12 होगा, D = क्या होगा, हेक्साडेसिमल में होगा ये 13 होगा, और E = क्या होगा 14 होगा, F = क्या होगा 15 होगा। तो आप इसका वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यू होगा आपका उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप समझें क्या होगा, ये जो होगा इसको ऐसा लिख सकते हैं, 16 की पावर क्या होगा,
1 2 3, तो ये होगा 16 पावर 3 प्लस 4 के बाद 16 है बेस, इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं 4 इंटू 16 पे पावर कितना होगा 2 प्लस f इंटू क्या होगा 16 टू द पावर क्या होगा 1, फिर प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर क्या होगा 0। अब c का वैल्यू पुट करें, c का वैल्यू कितना है 12 इंटू 16 पे पावर 3 प्लस 4 इंटू 16 टू स्क्वायर प्लस f का वैल्यू 15 है इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, सारे को कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये जो आएगा आपका 50418 आपका ये आपका चार्ज है, ये आपका चेंज हो गया आपका। ठीक है, इस तरह करके आप पूरा कैलकुलेशन करना है, इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में बता देते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए आपको आराम से इसको बना सकते हैं। आप इसको सिर्फ डिवाइड करें इसको 2 से, और 2 से जैसे डिवाइड करेंगे इसको तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा इसका। जैसे आपको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा क्या 418 है ना, 418 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 आएगा, ये 2 2 4 209, ये आपका 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे 2 होगा 10 बार 10 होगा, और ये होगा 2 4 8, ये आपका 1 होगा। फिर 2 से अगर करेंगे तो ये क्या होगा 5 1 होगा, और ये आपका कितना होगा 2 5 51 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 52 होगा, ये आएगा 2 से, ये आपका 0 होगा। फिर 2 से अगर करेंगे तो ये क्या होगा 13 होगा, ये तो रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से इसको अगर हम कहेंगे तो 6 बार में आ जाएगा, ये आपका 1 होगा। फिर 2 से अगर करेंगे 2 3 6, ये आपका क्या होगा 0 होगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2 से अगर करेंगे तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा। अब लिखते हैं इस चीज़ को 1 2, यहाँ पे क्या होगा 1 1, फिर क्या होगा 0 1 0 1, ठीक है 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर लास्ट में 0। ये आपका चेंज हो गया किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आप इस तरह करके जो है आप इसको चेंज कर लें इसको, और आपका ये क्वेश्चन जो है आप इस तरह करके इसको बनाएंगे। ओके, थैंक यू। इसमें पूछना है? हाँ पूछना है, 2 नंबर हमको समझ में